We have a good day. What do you think about Pakistan relationship with China? We call you guys Iron Pakistan. ले जी ट्रेन आ गई है, ये देखें आप। और ट्रेन भाईजान या बहन जी आ गए हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं मौजूद हूँ यूनान के शहर कुनमिंग में। यूनान चाइना का एक प्रोविंस है और उसका कैपिटल जो है वो है जी कुनमिंग। तो जी आज मैं जा रहा हूँ यूनान के एक और सिटी में, पुअर नाम है उसका, और वहाँ पे मुझे इंटरव्यूज़ करने हैं कुछ फार्मर्स के जो कॉफ़ी सप्लाई चेन्स के अंदर काम करते हैं। और जाना हमने है जी एक बुलेट ट्रेन के अंदर, और कुनमिंग से पुअर का जो फासला है वो है ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि चाइना कितना ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री बन चुका है। और पाकिस्तान के साथ तो शायद अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई कंपैरिजन भी नहीं है, लेकिन हम बहुत कुछ सीख सकते हैं चाइना से। और साथ मेरे होंगे यहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर्स यूनान यूनिवर्सिटी के, उनके साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ और फ्रेंडशिप बन चुकी है, उनके साथ भी गपशप लगाएंगे। और आपको इनकी सबवे भी दिखाते हैं, रोड्स दिखाते हैं, मार्केट्स दिखाते हैं, और थोड़ी सी सिटी की वाइब देते हैं कि यार यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। मिस्टर बाई नीचे आ चुके हैं और चलते हैं, उनसे मिलते हैं। हेलो, सो हियर इज़ मिस्टर बाई। ओके ओके जी, हमारी टैक्सी जो है वो आ गई है। और अच्छा, यहाँ पे ऐप्स वगैरह जो है ना वो सारी चाइनीज़ में है, कोई समझ नहीं आती, तो जो लोकल आपके फ्रेंड्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आगे जाके बात भी करेंगे भाई से कि कौन कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं चाइनीज़ लोग इंस्टेड ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो बाकी जितनी भी ऐप्स हम यूज़ करते हैं, इन लोगों ने अपनी कोई ऐप्स बनाई हुई हैं। तो जी टैक्सी आ गई है हमारे पास और चलते हैं हम टैक्सी के अंदर। ओके 对，谢谢。 ओके जी, मिस्टर बाई मुझे बता रहे हैं कि जी ये जो टैक्सी है ये कंट्रोल हो सकती है आपके, टैक्सी तो नहीं पूरी तो नहीं, लेकिन इसका म्यूज़िक और जो मैप है वो आप अपने मोबाइल की ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक सारा कुछ है यहाँ पे, जितनी भी बाइक्स चल रही होती हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे दे आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट ड्राइवरलेस कार्स। सो वही हम बात कर रहे थे कि यार अगर ड्राइवरलेस कार्स आ जाएंगी तो बेचारे ह्यूमंस कहाँ पे जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी का दिल नहीं होता, बस वो बड़ी बेरहम होती है और रौंदते हुए सबको आगे निकल जाती है। You have some import language from English. I heard the driverless car. Yes, so yes. Import language. So the Urdu is basically mixture of many different languages. And the modern Urdu, you can say, is using lots of English words. I Yeah. see. So that's how it is evolving. ओके, सो जी हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और ये आप कुनमिंग, ये कुनमिंग है भाई, इनका 8th लार्जेस्ट सिटी है चाइना का। और यहाँ पे आप देख लें भाईजान, फुल टाइम एक मॉडर्न फील आती है। ठीक है, आप यहाँ पे टैक्सीज़ की लाइन चेक करें ज़रा। ठीक है, टैक्सीज़ की लाइन चेक करें, और ये इनका ट्रेन स्टेशन है। और हसल बसल चेक करें, आप रौनकें चेक करें। और मेरी बैटरी जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, अभी मुझे मैसेज आया इसके अंदर, तो बैटरी को चेंज करते हैं और फिर आप लोगों से बात करते हैं।
Okay, yeah. Oh, thanks for reminding me about that. I was not bringing it. तो जी हमने दिखाना है अपना पासपोर्ट और ये देखें जी यहाँ से हमने गुजर कर जाना है। थैंक यू। तो जी बड़ी प्यारी सी सिक्योरिटी ऑफिसर बैठी हुई थी और उन्होंने पासपोर्ट देखा है जल्दी जल्दी और जाने दिया है। तो जी सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की फ़ील आ रही है यहाँ पे। और ये याद रखें कि ये एक ट्रेन स्टेशन है भाई। दुनिया, मुझे तो लगता है दुनिया नहीं मुकाबला कर सकती इनका। तो यहाँ पे हमने चेक इन करना। तो जी ये हम बैठ गए हैं यहाँ पे लाउंज में आकर और ये लाउंज में सारा खाना शाना फ्री है। चाय शाय कॉफ़ी पिएं, जो भी आपने यहाँ पे पेट पूजा करनी है वो आप कर सकते हैं। और ये देखें जी ये कम्प्लीमेंट्री कुछ ये हमें छोटे छोटे पैकेट्स में कोई बिस्किट शिस्किट दे के गए हैं। तो अभी हम बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं। तकरीबन 30 मिनट्स के बाद है हमारी ट्रेन। Okay guys, so we have Dr. Molly with us. Thank you. Perfect. Yeah. Did you take a train in China before? Never. This is Never. my first time. Oh, Yeah, so great. that's why it's very fascinating for me. किसी भी यूरोपियन कंट्री से कम नहीं नज़र आ रहा ये। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एडवांस्ड, नीट एंड क्लीन। और याद रखें ये इनका 8th लार्जेस्ट सिटी है अभी, ठीक है, 8th लार्जेस्ट सिटी। और आप इमेजिन करें कि बीजिंग और शंघाई जो हैं वो किस लेवल पर पहुंच गए होंगे। तो भाई दोस्ती करनी पड़ेगी इनसे और ज़्यादा गहरी, हिमालय से और ज़्यादा ऊंची, और बहरे अरब से, बहरिया टाउन नहीं, बहरे अरब से और ज़्यादा गहरी दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि हम इनसे सीख सकें, इनकी जो टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा उठा सकें। ले जी ट्रेन आ गई है, ये देखें आप। और ट्रेन भाईजान या बहन जी आ गए हैं। मुझे तो बुलेट ट्रेन ही लग रही है। पाकिस्तान के मुकाबले में तो भाई बुलेट ट्रेन से भी भाई ऊपर की चीज़ है कोई ये। और ये अब हम जी ट्रेन के अंदर जाने लगे हैं। लोग कतार दर कतार दाखिल हो रहे हैं। ले जी हम लोग ट्रेन के अंदर सवार हो चुके हैं और ये चेक करें जी हम चल पड़े हैं। सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अभी देखते हैं कि 2.5 घंटों में पहुंच पाते हैं कि ये ट्रेन भी रास्ते में ख़राब हो जाती है, कोई बोगी शोगी उतर जाती है इसकी, या क्या होता है इसको। What do you think about Pakistan relationship with China? We call you guys Iron Pakistan because we think our relationship is as hard as iron. Beautiful. And we call it, you know, our friendship is greater than Himalayas and deeper than like oceans. Okay. Yeah. So जी हम पहुंच चुके हैं थोर और पूरे टाइम पे जो रेल कार है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। 7 बज गए हैं शाम के और अभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सिटी कैसा है। ओके जी ये हम ट्रेन से बाहर आ गए हैं और ये है जी
ब्यूटीफुल सा इनका एक और सिटी, और बहुत ही ज़्यादा ट्रॉपिकल किस्म का लग रहा है। दूर मुझे माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं और शाम हो चुकी है। Thank you. Supply chain management. Yes, thank you so much. And what is this written? Great culture, voice economic management. Okay. So what is this written? This means agriculture and forestry. Something like this. Economic management. Something like Okay, this. good. So जी ये मेरे स्टूडेंट भी आ गए हैं। इन बेचारों को किसी और डब्बे में बंद किया हुआ था, और अब ये इनके पास प्ले कार्ड्स भी हैं, क्योंकि हमने जहाँ पे जाना है वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इन्होंने यूनान यूनिवर्सिटी को। You are on the channel. TikTok, you will, YouTube. you do. Yeah. Okay. So जी ये थे स्टूडेंट्स, और ये हमारे साथ जाएंगे बेसिकली, क्योंकि इन्होंने भी थोड़ी सी लर्निंग करनी है कि भाई सप्लाई चेन्स कैसे चलती हैं यहाँ पे। और ये जी कीज़ मिल गई हमें। और जी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में, और अभी जाते हैं अंदर और कोई खाना शाना खाते हैं। सो जी हमने कर लिया है नाश्ता और दोबारा गाड़ी में आ गए हैं, और सब बच्चे और स्टाफ मेंबर्स भी आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं डिफरेंट कॉफ़ी फार्म्स में, और वहाँ के लोगों से बातें करेंगे और थोड़ा कॉफ़ी के बारे में जानेंगे कि भाई कैसे क्या चक्कर क्या है। रात को हम एक जगह पे गए थे, और वो अमेरिकन भाई साहब हैं, वो अमेरिका से चाइना 10 इयर्स पहले शिफ्ट हुए हैं, और रवानी के साथ चाइनीज़ में बात कर रहे थे, और कॉफ़ी का बिज़नेस करते हैं। कॉफ़ी को कपिंग उसको बोलते हैं, जिसमें कॉफ़ी के टेस्ट को वो चेक करके उसकी बेस पे उसकी ग्रेडिंग करते हैं, और अब वो फार्मर्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, और उनके अपने फार्म्स भी हैं। तो बड़ी अच्छी उनके साथ गपशप रही, और थोड़ा उन्होंने हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बताया कि कौन कौन से मेजर्स यहाँ पे ले रहे हैं, कैसे सही तरीके से जो इरिगेशन है वो करते हैं, हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और ये हम एक फैक्ट्री में आ गए हैं, सुकाफीना, और यहाँ पे हम इसकी जो लैंडलॉर्ड हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। ओके जी, हमने इनसे बात कर लिया और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन दी है। अभी ये मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यार ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो ये यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे और क्या यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी की इनको कोई समझ नहीं आई, ठीक है ना, ये सुन रहे थे, और तो इनसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बातें ही करनी पड़ेंगी। ओके, सो what can we use instead of WhatsApp in China? Yeah, you tell me. So we can use WeChat. WeChat. Yeah, okay, good. Yeah. So you tell me, what can we use instead of Instagram in China? What app? 小红书 Xiaohongshu. Xiaohongshu. Yeah. Okay. TikTok. TikTok. Okay. You tell me what we can use. We can't use YouTube in China, so what can we use? YouTube. Bilibili. Okay. Do you want to say anything? But
We have a good day. Okay, so Bilibili, and they also mentioned some other apps. Yeah. WeChat, especially WeChat. Whenever you come to China, Yeah. definitely have WeChat on your mobile phone. Okay. And Alipay. Oh yes, Alipay is very important. So tell us more about the Alipay. You can scan your, finger. Okay. Your Yeah, to hand. pay. And you To can, I pay. think, you can have your credit Scan card. the finger and it can pay. Okay. All right. So on Alipay, basically you can add your Visa credit card, and then wherever you go, you just use Alipay. You just scan a code, and you can pay through that app, and that is very very helpful. So अभी हम किसी और जगह पर चलते हैं, वहाँ किसी और फार्म पे जाना बेसिकली, और वहाँ पे जाके फिर बात करते हैं आप लोगों से. ठीक है? Yeah. See you. See you. Say See you. see you in Chinese. Yeah. In Chinese. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 再见. Yes. So Mr. Bai, Yeah. if I ask you 3 things you learned about the coffee supply chain sustainability, what would those be? Okay. First one is farmers. Farmers, yeah. They farmers. train the farmers. Yes, they Yeah. train farmers. And the second one is the environment problem. Yes. They will have to make sure the environment Is protected. Yeah. protected and Yeah. sustainability. Yes. And the third thing is, I think, about the whole industry. If they want to make this whole industry going on, they will get better technology and a better way to organize the whole supply chain. Beautiful. And they were using robots to Yes. do the tasting for them. I mean, it's I never Sleeping expected layers. that. Yeah. We don't need to talking like yesterday. Students, what did you learn today? Some about 你看我们时间就刚合适。automatic. Okay. Yeah. After learning the Mr. Tell me in Chinese. Yeah, speak in Chinese. 好的，那我就说吧。就是经过今天的学习呢，首先这个公司它很好的做到一个产学有这样的一个融合，就是可以很好的去减少。You have to translate that in English later on. So keep it short. So जी ये स्टूडेंट्स ने भी कुछ ना कुछ लर्न किया है और टीचर्स ने भी कुछ लर्न किया है, और अभी हम जा रहे हैं एक और फार्म पे, और वहाँ पे जाकर भी आपको दिखाते हैं कि वो कैसे कॉफ़ी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं या कॉफ़ी को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब हम ये कॉफ़ी फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं. तो ये जी हम आ गए हैं एक कॉफ़ी फैक्ट्री में, और यहाँ पे हम कॉफ़ी टेस्ट करेंगे बेसिकली, और देखेंगे कौन कौन सी वैरायटीज़ होती हैं कॉफ़ी की. ये अभी टेस्ट करके देखते हैं. पाकिस्तान में हम कॉफ़ी पीने लगते हैं और साथ ही उसमें मिल्क डाल देते हैं, और उसमें शुगर बहुत सारी डाल देते हैं और कॉफ़ी का बेड़ा गर्क कर देते हैं. तो उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी ट्राई करें. और जब आप प्योर कॉफ़ी को ट्राई करेंगे ना, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं. कुछ फ्रूटी होती हैं, कुछ थोड़ी हनी से अगर उसको फर्मेंटेशन की है तो वो बड़ी स्वीट सी होगी, और बिटर वाली भी होती हैं. तो फिर आपको सही पता चलता है कि यार कॉफ़ी क्या चीज़ है. ब्यूटीफुल. तो जी ये हमें फैक्ट्री दिखा रहे हैं, और जैसे वियतनाम में मैंने आपको दिखाया था कि लोग मोहब्बत करते हैं अपनी
कॉफ़ी के साथ ऐसे ही यहाँ पे भी वो वाली वाइब आ रही हैं। 咖啡苗，它在 और ये डिफरेंट प्लांट्स हैं कॉफ़ी के। और यहाँ पे जी वो उन्होंने बताया कि जी टिकटॉकर्स और सारे जो इनकी बिलीबिली ऐप है वो लोग यहाँ पे आते हैं और वीडियोस बनाते हैं और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। ओके जी, यहाँ से हो गए हैं हम फ्री ये, और एक जगह पे आके हमने रात गुजारी थी और यहाँ पे भी डिफरेंट फार्मर्स के साथ मुलाकात की। और इसके अलावा बल्कि हम कॉफ़ी बीन्स को पिक करने भी गए और थोड़ा सा टेस्ट भी किया हमने कॉफ़ी बीन्स को। एंड ओवरऑल एक बहुत ही शानदार किस्म का एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ही मिलनसार किस्म के लोग हैं और चाइना की रूरल जो पॉपुलेशन है उसको क्लोजली देखने का मौका मिला है। बहुत ओपनली इन लोगों ने वेलकम किया, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। कॉफ़ी से ऐसा लगता है ये लोग भी मोहब्बत कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी अपने आप को मनवाना चाहते हैं और इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इनोसेंट किस्म के लोग हैं। और अभी मेरा वापसी का सफ़र होगा कुनमिंग की तरफ। ट्रेन है 3 आवर्स में और कुनमिंग में मुझे एक और वीक गुजारना है और उसके बाद पाकिस्तान कराची जाऊंगा पहले और फिर लाहौर 10 दिन वहाँ पे गुजारने और फिर फाइनली न्यूजीलैंड का सफ़र होगा। और इस सारे अरसे में मैंने तो यही सीखा है कि यार जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलते हैं, उतने ही लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, लोगों को देखने का समझने का मौका मिलता है। और जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में कहा है कि अगर हम दुनिया में अमन लेके आना चाहते हैं, दुनिया में चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आके मिलकर काम करें, तो ट्रैवलिंग शुड बी मस्ट फॉर दैट। और आप भी जहाँ पे भी हैं, जिस भी हालत में हैं, ट्रैवल ज़रूर किया करें। अपने जो रोज़मर्रा की गर्दिश है उसके अंदर से निकलें। अगर आप किसी गांव में हैं तो शहर में जाएं, वहाँ पे लोगों से मिलें। शहर में हैं तो किसी और प्रोविंस में जाके वहाँ पे लोगों से मिलें। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं तो वहाँ पे भी जाएं और लोगों से मिलें। तो जी आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी और जगह पे, फिर किसी और दिन। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।